चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी हवेली की कहानी जो एक छोटे से गांव के किनारे पर खड़ी है। एक ऐसी जगह जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं और जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो सबसे पहले जानते हैं इस हवेली की कहानी के बारे में। आखिर क्यों ये इतनी बदनाम थी? गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो बताते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा हो, तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। और बस यही बातें उस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती थी। अब कहानी में एंट्री होती है राहुल की। गांव का ही एक नौजवान था, बड़ा बहादुर, और उसे ना भूत प्रेत की इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और बस इसी बेफिक्री में एक शाम उसने अपने दोस्तों के सामने एक ऐलान कर दिया। और सच कहूं तो बस यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। उसका ये एक फैसला उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब दोस्तों ने तो उसे बहुत रोका, समझाया कि भाई ये सब मजाक की बातें नहीं हैं। पर राहुल, वो तो अपनी धुन का पक्का था। उसने ठान लिया था कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। और फिर वो रात आई। खंड 3, अंदर का सच। राहुल अब हवेली की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। वक्त था आधी रात का। हाथ में बस एक टॉर्च लिए राहुल अकेला उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ बस घना अंधेरा, तेज हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि हवेली का जो मेन दरवाजा था वो पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था, और हवा का हर झोंका जब उस दरवाजे से टकराता तो एक दिल दहला देने वाली आवाज आती, किर्र। सोचिए, ऐसी आवाज सुनकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए, पर राहुल रुका नहीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। हर तरफ धूल की मोटी मोटी परतें जमी थीं, दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक महसूस हो रही थी। वो अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अब ये बात तो साफ थी कि इस वीरान हवेली में वो अकेला नहीं था। यहाँ आकर अब राहुल को भी पहली बार थोड़ी घबराहट हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर उसका ही इंतजार कर रहा है। लेकिन सच जानने की जो उसकी जिद थी ना, वो डर पर भारी पड़ गई, और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। खंड 4, आमना सामना। अब वो पल आने वाला था जब राहुल का सामना उस अनदेखे रहस्य से होने वाला था। जैसे ही उसने सीढ़ियों का आखिरी कदम रखा, एक बहुत ही अजीब चीज हुई। उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई। अब चारों तरफ सिवाय घुप अंधेरे के और कुछ नहीं था। और उसी अंधेरे में उसे किसी के बहुत धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो कानों में जहर की तरह घुल रही थी। अब तो राहुल का गला भी पूरी तरह से सूख चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? उसके सवाल का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन अचानक उसके चीख पीछे से एक बर्फीली हवा का झोंका गुजरा। उसे ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि जो कोई भी है वो अब उसके बहुत बहुत करीब है। राहुल ने जब हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, तो जो मंजर उसने देखा वो भयानक था। उसके सामने एक सफेद साया खड़ा था। चेहरा तो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखें, वो उस घने अंधेरे में लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता राहुल की तरफ बढ़ा और एक ठंडी, कानों में फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? खंड 5, अनसुलझा रहस्य। इस एक मुलाकात ने उस हवेली के रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए अनसुलझा छोड़ दिया। राहुल का हाल तो देखने वाला था। वो डर के मारे पीछे हटा और लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। फिर जैसे तैसे उठा और बिना एक पल भी पीछे देखे सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। वो बस किसी भी तरह उस हवेली से जिंदा बाहर निकलना चाहता था। जब वो भाग रहा था तो उसे पीछे से वही खौफनाक हंसी फिर से सुनाई दी, और साथ में एक आवाज जो कह रही थी, वापस आना। उस रात के बाद राहुल किसी तरह बच तो गया, लेकिन वो हवेली
वो आज भी वहीं खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी कभी-कभी आधी रात में हवेली की खिड़की में वही साया नजर आता है, जैसे अपने किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा हो। तो बस एक छोटी सी चेतावनी है, अगर कभी किसी का उस गांव में जाना हो तो भूल कर भी उस हवेली के पास जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता वो साया अब जिसका इंतजार कर रहा हो वो कोई और नहीं बल्कि कहानी सुनने वाला ही हो।